हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आकर आप कभी भी सेम नहीं रहते। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन वचनों में पवित्र आत्मा के द्वारा गहरे भेदों को बताया गया है, जो आपकी मदद करेंगे कि आपको मसीही जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे अपनी गवाही को अपने जीवन में रिसीव करना है। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, चंगाई परमेश्वर के आत्मा का वरदान है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन 3 यूहन्ना 1 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू शरीर में भी भला चंगा रहे। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू चंगाई को पाए, उसने कहा तू भला चंगा रहे। चंगाई पाने से ज्यादा अच्छा है कि आप भले चंगे रहें। चंगाई कितने तरीके की होती है। एक चंगाई वह है जो परमेश्वर ने आपके शरीर में पहले से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हम बोलते हैं, उसके द्वारा डाली हुई है। जैसे किसी को चोट लगती है तो उसको जिस जगह चोट लगती है वहां जख्म बन जाता है, फिर धीरे धीरे वो जख्म भरना शुरू हो जाता है। भले वे व्यक्ति विश्वासी है या अविश्वासी है, वह धीरे धीरे चंगा हो जाता है। और एक चंगाई वह है जो दवाइयों के द्वारा मिलती है। अगर आपको बुखार, सिर दर्द है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं और आप चंगे हो जाते हैं। और एक वह चंगाई जो आपकी आंखें खोलने वाली, ऐसी चंगाई जो दवाइयों से नहीं हुई, ऐसी चंगाई जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं कर सकी, जो सीधा परमेश्वर के संपर्क थे आपको मिलती है। जो हमने चर्च में गवाहियों को देखा है, ऐसी गवाही जिन लोगों ने 10-10 डॉक्टर बदल दिए थे, सब कुछ करवा लिया था, लेकिन वो चंगे नहीं हुए थे। लेकिन जब उन लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना हुई और उन लोगों ने उस प्रार्थना को ग्रहण किया और फिर परमेश्वर के संपर्क में आए, तो वह चंगे हुए। मेरी प्रियो, पवित्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर ये चाहता है आप चंगाई में रहें, ना कि बीमार होकर चंगाई प्राप्त करें। जिस तरह परमेश्वर आत्मिक चीजों को महत्व देता है, तो वह चंगाई को भी महत्व देता है। जिन लोगों को लगता है कि चंगाई एक शारीरिक चीज है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि चंगाई परमेश्वर की आत्मा का वरदान है। तो जो चीज परमेश्वर की आत्मा का एक वरदान है, तो वह शारीरिक कैसे हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जिस तरह तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, तू पूरी तरह शरीर में भला चंगा रहे, ये मेरी इच्छा है। पवित्र बाइबल कहती है, जब प्रभु यीशु मसीह के पास जब एक कोढ़ी आकर बोलता है, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। क्योंकि उस कोढ़ी को यह निश्चित नहीं था कि परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है। क्योंकि कोढ़ा का मतलब होता था कि पाप से संबंधित व्यक्ति, वह शहर से बाहर और परिवार से बाहर रहता था, किसी को छू नहीं सकता था, तो वह शारीरिक, दिमागी, आर्थिक, भावुक रूप से प्रभावित था और उसे मालूम नहीं था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को बताया कि हमेशा बीमार के लिए उसकी इच्छा ये है कि वह चंगा हो जाए। आज अगर आप बड़े बड़े पाप करके बीमारी में क्यों ना गए हो, परमेश्वर फिर चाहता है आपको चंगा करना, आपके पाप से आपको आजाद करना। इसलिए आप परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ जाएं, फिर उसकी उपस्थिति में चले जाएं, फिर उसकी आवाज को सुने और अपने संबंध को उसके साथ कायम करें। आमीन। प्रार्थना।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आज से आपको पूरी तरह से मैं ग्रहण करती हूँ। आप मुझे चंगा करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।